पाँच सुहागिन माटी कोड़े जासो। कहवा के पाँच सुहागिन माटी कोड़े जासो। कहवा के पाँच सुहागिन। पटना के पियर माटी सोन के कुदार हो। पटना के पियर माटी सोन के कुदार हो। छपरा के पाँच सुहागिन माटी कोड़े जासो। छपरा के पाँच सुहागिन माटी कोड़े जासो। छपरा के पाँच सुहागिन। माटी कोड़िया कोड़ी भरली दौरिया हो। माटी कोड़िया कोड़ी भरली दौरिया हो। से माटी चूल्हा सीझे कोहरत के भात हो। से माटी चूल्हा सीझे कोहरत के भात हो। से माटी चूल्हा सीझे। माटी कोड़वनी अम्मा का दे बुन गवा हो। माटी कोड़वनी अम्मा का दे बुन गवा। पैसा अपना मम्मी का हाथ में देना अरे दीदी का एक मिनट
बस है पैसा है। हाँ, हो गया 5 निकाल लो अब पैसे वाला निकाल ली पैसा वाला निकाल ली बना ये वाला है थोड़ा थोड़ा डाल के मैं है थोड़ा डाल
देवाय नमो नमः धायस्तु सर्वं तत्त्वदेवाय नमो नमः इसको भी शिवाय नारायण महादेव सर्वं तत्त्वदेवाय नमः हाथ ओम हरि ओम स्थापचाय माना देवाय नमो नमः धायस्तु सर्वं तत्त्वदेवाय नमः देवाय नमो नमः ओम हरि ओम पवित्रो पवित्रो सर्वास्थान देवाय यस समृद्धो च बमरात्रा पुनात् हरि गंगा नारायण हरि ओम हरि ओम स्वस्ति नयः इंद्रो इंद्रवा स्वस्ति नः पूर्वदायस्ति स्वस्ति नयः बृहस्पतिः ददातु पयं पृथिव्यं पय अद्या पयो अनन्तरिच अयोध्यापय स्वस्ति पतिष्ठं महामयं विष्णु तदात्मसि विष्णु निरन्तराय सर्वं तत्त्वदेवाय नमो नमः हरि ओम वेदावाजादाय महाब्रह्मत्वाय ब्रह्मणा निरन्तराय सर्वं देवाय नमो नमः हरि ओम वेदाय देवाय नमो नमः हरि ओम दायस्तु सर्वं तत्त्वदेवाय नमो नमः हरि ओम वेदावाजादाय महाब्रह्मत्वाय ब्रह्मणा दायस्तु सर्वं तत्त्वदेवाय नमो नमः हरि ओम वेदाय देवाय नमो नमः ब्रह्मणा देवाय नमो दायस्तु सर्वं तत्त्वदेवाय नमो नमः ओम हरि ओम पृथिव्यं तत्त्वा घृतरूपं विष्णो घृत च तत्त्वं धारिमा पवित्रं चासनं इदं देवाय ओम हरि ओम ब्रह्मणा देवाय नमः तुलसीका चंदन ओम देवाय ओम हरि ओम ब्रह्मणा देवाय नमः सर्वं तत्त्वदेवाय नमो नमः पृथ्वी के स्पर्श करके प्रणाम कर लीजिएगा ओम हरि ओम ब्रह्मणा देवाय नमः प्रणाम कर लीजिए ओम तथास्तु सर्वं तत्त्वदेवाय ब्रह्मणा देवाय नमो नमः दीजिए ओम तथास्तु सर्वं तत्त्वदेवाय नमो नमः एक दाना इधर छोड़िएगा ओम ब्रह्मणा देवाय नमो नमः इधर ओम तथास्तु सर्वं फिर इधर छोड़िएगा ओम ब्रह्मणा देवाय नमः इधर छोड़िएगा ओम तथास्तु सर्वं देवाय नमः ऐसे घुमा के पीछे में छोड़िएगा ओम हरि ओम ब्रह्मणा देवाय नमो नमः पीछे में छोड़ दीजिए ओम हरि ओम ताया थोड़ा सा ऊपर ओम हरि ओम ब्रह्मणा देवाय नमो नमः सब नीचे छोड़ दीजिए अच्छा खुल लीजिएगा हाथ जोड़ के दीप के ध्यान कीजिएगा ओम हरि ओम अग्नि आपके पास ओम तथास्तु सर्वं तत्त्वदेवाय देवाय नमो नमः हरि ओम दो बार छोड़िएगा ओम ब्रह्मणा विदं देवाय तथास्तु सर्वं तत्त्वदेवाय नमः यहाँ छोड़ दीजिएगा ओम हरि ओम ब्रह्मणा देवाय तथास्तु सर्वं तत्त्वदेवाय नमो नमः अच्छा परिहितासयुभद्रो देवो नयो यथा सविदं रचितारः पयो दिव्ये दिव्याणां भद्र सुमस्त्रो जयो निवत्राणां दिव्याणां हरि ओम स्वस्ति नयः इन्द्रो वा स्वस्ति नापुको वेदः यस्नेमि स्वस्ति नयः बृहस्पति ददातु पयं पृथिव्यं पय अद्यः पयो दिव्यो अनन्तरिच पयोध्यापय स्वस्ति पदिसि सन्तु महामयं विष्णोराट्मसि विष्णो सूर्योरसि विष्णो ध्रुयोरसि विष्णवे तत्त्वा अग्निदेवतः वतो देवतः सूर्यो देवतः चंद्रमा देवतः वसु देवतः आदित्य देवतः रुद्रो देवतः धः शांति रचि गुंग शांति पृथ्वी शांति हृदय शांति वनस्पति शांति विशो देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वदं देवाय उल्टा हाथ पर रखिएगा ओम हरि ओम ब्रह्मणा एक एक दाना यहाँ छोड़िएगा ओम महागणाधिप्याय नमो नमः ओम गणेशकाभ्याय देवाय नमः ओम ग्राम देवताभ्यो नमः ओम स्थान देवताभ्यो नमः ओम लक्ष्मी नारायणभ्यो नमः ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः ओम इष्ट देवताभ्यो नमः ओम कुल देवता अपना घर के देवी देवता का नाम ओम कुल देवताभ्यो नमः ओम मातृपितृदेवाय नमो नमः ओम सर्व ब्राह्मणाभ्यो नमः ओम मृदंग भगवते श्री गणेशकाभ्याय देवाय नमो नमः वहीं छोड़ दीजिए ओम हरि ओम दायस्तु सर्वं तत्त्वदेवाय नमः उधर से पान के पत्ता दे दीजिए आप ये ऐसे करिए ये हाथ को यहाँ जाने दीजिए ये वाला आप ये हाथ हटाइए ना यहाँ यहाँ आप कभी ऐसे हाँ हाथ में पैसे रख लीजिएगा संकल्प कीजिएगा दिल्ली तथा यस्तु सर्वं तत्त्वदेवायस्य स्वरूप नगर गली नंबर 9 मकान नंबर ले लीजिएगा विदं ताय सर्विदं गोत्रस्य गोत्रस्य विदं तथाय सर्विदं तत्त्वदेवायस्य ब्रह्माणा विदं तथाय सर्विदं देवाय पिताजी के नाम ले लीजिएगा इदं विकी ब्रह्माणा विदं देवाय सुख शांति सब पितृदोष विदं तथाय भगवती देवायस्य श्री सत्राणाने पूजाय कथा हवन संकल्प करिष्यति यही जो छोड़ दीजिए ओम ब्रह्माणा देवाय नमः गणेश जी के ध्यान कीजिएगा ओम ब्रह्मा मुरारी ओम विदं तथाय
अच्छत फूल छोड़ दिए। ओम ब्रह्माणा थोड़ा सा अच्छत फूल ले लीजिएगा, हाथ जोड़ के गणेश जी के ध्यान कीजिएगा। ओम हरिओम गणानं तत्त्वं गणपति गुं हवामहे, प्रियायाणं तत्त्वं प्रियपति गुं हवामहे, निधिनानं तत्त्वं निधिपति गुं हवामहे, वसु ममं अहमज्जानि गणभ्यो धनं गणाभ्यो गणपताभ्यो नमः, विषेभ्यो विस्पतिभ्यो नमः। यहीं छोड़िए। ओम नमस्व भगवते श्री गणेश काभ्याय देवाय नमो नमः। थोड़ा सा पंचामृत छोड़िएगा। ओम प्रोदति घृतम च भ्याय देवाय नमो नमः। चंदन छोड़िएगा। ओम रक्ततम तुलसी ओम रक्ततं सुशोभितं प्रभस्व भवते श्री गणेश काभ्याय देवाय नमो नमः। थोड़ा सा हल्दी छोड़िएगा। ओम इदं हरणात् यहाँ है। ओम हरनिंदाय सर्विदं भवते श्री गणेश काभ्याय देवाय नमो नमः। फिर अच्छा छोड़िएगा। ओम इदं अच्तं सुशोभितं प्रभस्व भवते श्री गणेश काभ्याय देवाय नमो नमः। धूप छोड़िएगा। ओम इदं दुभ्याणं करायदं प्रभस्व भगवते श्री गणेश काभ्याय देवाय नमो नमः। एक केला लीजिएगा। पराय रंबोदराय जगदोत्थियाय नागानराय सुतभूषिताय रघौरी रघुनाथ नमो नमस्तुते। इदं भवते श्री गणेश काभ्याय देवाय नमो नमः। थोड़ा सा कलश में हाथ लगा दीजिएगा। ओम हरिओम ब्रह्माणा विदंतायस्तु सर्वं तत्त्वदेवायस्य भगवते श्री गणेश काभ्याय हरिओम इदं सुदवाला मनुवार्दं भवते श्री गणेश काभ्याय देवाय नमो नमः। छोड़ दिए। चंदन छोड़िएगा। ओम रक्ततं सुशोभितं प्रभस्व भगवते श्री गणेश काभ्याय देवाय नमो नमः। हरिओम सुगंधितं ओम हरिओम तायस्तु सर्वं भवते श्री शांतिकर देवताभ्यो नमो नमः। हाथ जोड़िएगा। ओम हरिओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिते माणा विदं भवते श्री गणेश काभ्याय देवाय नमः। छोड़ दीजिए भाई, उस पर प्रश्न कीजिए, गिर जाएगा फिर। ओम इदं दुभ्याणं तायस्तु सर्वं भवते श्री गणेश काभ्याय देवाय नमो नमः। एक फल ले लीजिएगा। ओम हरिओम नाभ्यासनं उठा लीजिए, कोई चीज़ से उठा लीजिए, सेव है तो उसमें। ओम हरिओम तथायस्तु सर्वदं तत्त्वदेवाय, यहीं सटा के यहीं छोड़ दीजिए, थाली में थाली में छोड़ दीजिए। ओम ब्रह्माण विदं भवते श्री गणेश काभ्याय देवाय नमो नमः। हरिओम तथायस्तु सर्वदं देवाय नमः। ये लीजिए। ओम हरिओम नाभ्यासनं शेषनो धौ समृद्याभ्याम भूमि दिशा स्रोता तथा रूकाम अर्पितं भगवते श्री गणेश काभ्याय देवाय नमः। हाथ जोड़िएगा। ओम समूस गजरो कपिरो गजार कंद्र रंबोदरस विष्णुनाथो विनायक धर्म केतु भार चंद्रो गजानद सुतानि नमानि च पठेन जुद्याय पे विद्याराम विवाय च शर्मंगलम मंगलेश भवते श्री गणेश काभ्याय नमो नमः। यहीं छोड़ दीजिए। ओम तायस्तु सर्वं देवाय नमः। ऐसे छोड़िए। ओम चतुं सुनिप्यामि जपं सुनिप्यामि भी देवाय नमः। ओम त्रांगं देवाय नवग्रह देवता सब छोड़ दीजिए। हाथ जोड़ के नवग्रह के ध्यान कीजिएगा। ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्री वृंदारकारी रभानु रबुध सर गुरुर शुक्र शनिर राहुर केतुर सर्वं सर्वोर ग्रह सुख शांति करंतु। ओम ब्रह्मस्वते श्री नवग्रह देवताभ्यो नमः। थोड़ा सा जल छोड़ दीजिएगा। ओम जलं पदमार्चमणीयम भगवते श्री नवग्रह देवाय नमो नमः। पंचामृत ओम प्रदधि घृतं च मधुरचक्रानावितं पंचामृतं स्नानं देवाय नमः। फिर जल छोड़ दीजिए। ओम इदं सुदवाला मनुवार्दं भवते श्री नवग्रह देवाय देवाय नमो नमः। नमो नमः। थोड़ा सा हल्दी। ओम रक्ततं हल्दी थोड़ा सा। ओम हरिओमदाय सर्वदं भगवते श्री नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। एक लड्डू। ओम हरिओमदायस्तु सर्वदं देवाय नमो नमः। इदं ज्योतं समर्पयामि धूपं समर्पयामाना देवाय नमो नमः। पान के पत्ता छोड़ दीजिए। ओम पुंगाफलं तामलं सहितं भगवती देवाय सर्वदं देवाय नमो नमः। उल्टा हाथ पे अच्छा लीजिएगा। ऐसे छोड़िए। ओम गणपति देवताभ्यो नमः। ओम दुर्गारसी देवताभ्यो नमः। ओम मेघारसी देवताभ्यो नमः। ओम जयारसी देवताभ्यो नमः। ओम स्वाधारसी देवताभ्यो नमः। ओम हिष्टरसी देवताभ्यो नमः। ओम पुष्टरसी देवताभ्यो नमः। ओम स्वाधारसी देवताभ्यो नमः। अपना षोडशो मातृका अपना घर के देवी देवता का नाम। ओम इदं देवाय सर्वदं षोडशो मातृकाय देवाय नमः। सब छोड़ दीजिएगा। हाथ जोड़ के दुर्गा जी के ध्यान कीजिएगा। ओम जयंत्री काली मंगला काली भद्रकाली गवारणी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाधा स्वाधा नमो नमस्तुते। लक्ष्मी जी के ध्यान। ओम या देवी सर्देशु लक्ष्मी रूपेण संता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सरस्वती जी के ध्यान। ओम या देवी सर्देशु विद्या रूपेण संता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्देशु भगवती षोडशो मातृका सितं श्री लक्ष्मी देवताभ्यो नमो नमः। अच्छा छोड़िएगा। ओम इदं अस्तं सुशोभितं विकि ब्रह्माण विदं देवाय नमः। हल्दी। ओम मणियम दाय सर्वदं तत् ऐसे घुमा दिए ठाकुर जी का। ओम दाय सर्वदं तत्व यहीं थाली में छोड़ दिए। ओम ब्रह्माणा देवाय नमः। फिर पंचामृत लीजिए। ओम हरि ओम पयोदधि घृतं च मधुर चक्रानावितं पंचामृतं स्नानं देवाय नमो नमः। हरि ओम सहर्ष शिखा पुरुषो सहस्त्र छायं सहस्त्र। थोड़ा सा छिटा भी लगा दीजिए। आतं स भूमि गुं सपीत्वा अयतिष्ठ द्वासाग्रं प्रसंग एतावान संग महिमामतं देवाय नमो नमः। छिटा लगा दी। इसको इसमें रखिए। पहले पंचामृत
छिटा लगा दीजिए थोड़ा सा। आया सर्वदम जल से फिर ओम इदं सुदवाला मनु वार्दं देवाय नमो नमः। हाथ जोड़िएगा। ओम हरि ओम सहर्ष श्री की नमो नमः। जनौ लीजिएगा, जनौ छोड़िएगा ठाकुर जी का। स्वस्वती श्री सत्राणाम देवाय नमो नमः। छोड़ दीजिए जनौ, कहीं दिक्कत हो इधर दे दीजिए। ओम यज्ञ पवित्रम प्रायस्तु सर्वं तत्त्वदेवाय नमः। देवाय नमो नमः। हरि ओम ब्रह्मण रुद्रदेवाय तायस्तु सर्वं देवाय नमो नमः। बस छोड़ दीजिए। ओम हरि ओम इदं उप्रवस्तं तायस्तु सर्वं तत्त्वदेवाय ब्रह्मण इदं भवति श्री सत्राणाम देवाय नमो नमः। छोड़ दीजिए भाई। ओम देवाय ब्रह्मण देवाय नमो नमः। टीका लगाइएगा। ओम रक्ततं सुशोभितं विकी ब्रह्मण देवाय ब्रह्मण देवाय नमो नमः। लगा दिए। ओम हरि ओम ब्रह्मण देवाय नमो नमः। तायस्तु सर्वदं देवाय नमः। हाथ जोड़िएगा। ओम हरि ओम सहर्ष सिरका पुण्डाभ्ययासनं शेषनोदो समृद्ध्याभ्यां भूमिधि सहस्रोता तथा रोकाम अर्पितं ऋतुफलं मिष्टान्नं पुंगाफलं द्वितीय वस्तु गोविंद्रं नैवेद्यं देवाय ब्रह्मण देवाय नमः। वही छोड़िए। ओम तथायस्तु सर्वदं तत्त्वदेवाय ब्रह्मण देवाय नमो नमः। हाथ जोड़िएगा। ओम अमोत देवाय नमः देवाय नमः। यही छोड़िए। ओम प्रणयस्व स्वाहा ओम प्रणयस्व स्वाहा ओम प्राणयस्व स्वाहा ओम प्राणार्दं देवाय स्वाहा। छोड़ दीजिए। ओम तथायस्तु सर्वदं ऐसे छोड़िए। ओम जगं स्वरूप्यामि धूपम स्वरूप्यायमाना देवाय नमो नमः। उल्टा हाथ में थोड़ा सा अच्छा खोल लीजिएगा, सीधा हाथ छोड़िएगा इसमें। ओम सभाय च ओम भवाय च ओम नित्याय च ओम पशुपत्याय च ओम दिगंबराय च सब छोड़ दीजिए भाई। ओम भगवती देवाय नमः। हाथ जोड़ के सूर्य भगवान का ध्यान कीजिएगा। ओम उदत्त कोटि दिवाकार सूर्यदेवाय नमः। ब्रह्मा का ध्यान। ओम ब्रह्माण इदं देवाय चतुर्मुख्यं गायत्री सहितं श्री ब्रह्माय देवाय नमः। विष्णुवाणदान ओम विष्णुरात्म से विष्णु सूर्योरसि रुक्मणि सहितं श्री विष्णुदेवाय नमः। शंकरवाणदान ओम धारा नित्यं महेशनं रजत ग्रहणिभ्रणं चारु चंद्रावदं देवाय सर्वदं देवाय नमो नमः। थोड़ा सा जल छोड़ दीजिए। ओम जलं आर्चमणियम पुरमार्चमणियम भगवते श्री सांप्रसदं देवाय नमो नमः। थोड़ा सा पंचामृत। ओम प्रदधि घृतं च मधुरचक्राणावितं पंचामृतं स्नानं भगवते श्री गौरी शंकराभ्याय देवाय नमो नमः। छोड़ दी। ओम दायस्तु सर्वं तत्देवाय नमो नमः। थोड़ा सा जल छोड़ दीजिएगा ये वाला। ओम इदं सुदवाला मनुवार्दं भगवते श्री गौरी शंकराभ्याय देवाय नमो नमः। ये छोड़िएगा। ओम इदं वस्त्रं अभावे च रक्षासूत्रं भगवते श्री गौरी शंकराभ्याय देवाय नमः। चंदन ओम रक्ततं सुशोभितं मृवस्व भगवती श्री गौरी शंकराभ्याय देवाय नमो नमः। हृदयस्तु सर्वं देवाय नमः। थोड़ा सा हल्दी। ओम इदं हरणाचनंताय सर्वं गौरी शंकराभ्याय देवाय नमः। थोड़ा सा अच्छा छोड़िएगा। ओम इदं अस्तं सुशोभितं विकी ब्रह्मण देवाय नमो नमः। गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम हरि ओम कपूरचंद्रयारं सदा वसंतं हृदयरविन्दे भवन भवानी सहितं नमामि। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाथं सुरेशं विश्वाधारं गगनाय च कृष्णाय गोविंद्राय नमो नमः। ओम अमोदपुण्डिकाक्षं नरसिंहं दत्रसूद्यं हरिकेशं जनाथं भागीशं गुणानित्रं गोकुलं जानकी पदामि सदा सत्यनारायणय दुःखमेलिनं च तस्मै श्री सत्यनारायणदेवाय नमो नमः। लक्ष्मी नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 उमा नारायण 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 सत्य नारायण 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 बद्री नारायण नारायण। इदं सत्यं तथा दिव्यं ब्रह्माण्डमिदं भवेतय इदं श्रुतस्सं तत्त्वदेवाय नमो नमः। इदं प्राणायानं तत्त्वदेवाय श्रुतस्वनामिदं भवेतय। श्री श्रुत जी कहते हैं कि देखिए एक समय की बात है, नैमिष नारायण पर्वत पर 88,000 ऋषि ने मिलकर एक धर्मा कथा का आयोजन किए। उन 88,000 ऋषि ने सूरज जी को आमंत्रित दिए। जो वहाँ 88,000 ऋषि में सब में श्रेष्ठ एवं बुद्धिमान सूरज जी माने जाते थे। उनके पास चारों वेद के ज्ञान थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। उन्होंने 88,000 ऋषि ने सुरेंद्र होते हुए सूरज जी को आमंत्रित दिए। जब वहाँ सूरज जी आए 88,000 ऋषि ने खड़े होकर दंडवत करने लगे और कहने लगे कि हे सूरज जी, आपका बुलाने का यही कारण है। जो मनुष्य का भक्ति भावना जो है, श्रद्धा जो है, वह धीरे धीरे हे प्रभु अगर ऐसे रहा तो द्रोता त्रेता सतयुग कलयुग में कैसे भक्ति भावना होगा। उन्होंने 4 तरह के प्रश्न उठाए। उन्होंने कहने लगे कि देखिए जो दयावान हो, विद्यावान हो, धनवान हो, जिसके पास विद्या है, विद्या होते हुए अगर अज्ञान को ज्ञान है तो वह ज्ञान व्यर्थ है।
धन होते हुए अगर धर्म योजन में करते हुए वह धन व्यर्थ है। मनुष्य के जीवन में सत विचार नहीं, सद्भावना नहीं, तो वह मनुष्य का जीवन जो है वह व्यर्थ है। श्री सूर्य जी कहने लगे कि हे ऋषिगण, एक समय की बात है, नारद भगवान थे। उन नारद भगवान ने अनेक योनि से घूमते हुए 84,000 योनि भ्रमण करते हुए उन्होंने मनुष्य योनि में गए। जब नारद भगवान ने मनुष्य योनि में गए तो उन्होंने हर मनुष्य से पूछने लगे। कोई कहने लगा कि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, कोई कहने लगा कि हमारे पास खाने के लिए धन नहीं है, कोई कहने लगा कि हमारे पास पुत्र नहीं है, कोई कहने लगा कि हमारे पास पुत्र है तो पुत्र से सुख नहीं है, कोई कहने लगा कि हमारे पास हर चीज़ है, मैं अपने शरीर से कष्ट हूँ। नारद भगवान सोचने लगे कि देखिए 84,000 योनि तपस्या करने के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेता है। अगर मनुष्य योनि में भी अगर मनुष्य जन्म लेकर अगर अच्छा कर्म वह मनुष्य का जीवन जो है वह व्यर्थ है। नारद भगवान सोचने लगे कि देखिए अब इसका एक ही रास्ता है जो मृत्यु योनि में जाना चाहिए। जब नारद भगवान ने मृत्यु योनि में गए तो उन्होंने देखे कि जो जैसा कर्म किया था वहाँ यमराज जो था उसको उसी तरह से सजा दे रहा था। नारद भगवान सोचने लगे कि देखिए अगर मनुष्य अपने जीवन में अच्छा कर्म किया रहता तो उसे मृत्यु होने के तत्पश्चात पाप और कर्म को नहीं भोगना पड़ता और बारंबार मनुष्य योनि में जन्म लेकर अपने कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। नारद भगवान सोचने लगे कि देखिए अब इसका एक ही रास्ता है जो विष्णु लोक में जाना चाहिए। जब नारद भगवान ने भ्रमण करते हुए विष्णु लोक में गए, जहाँ विष्णु भगवान जो थे वह नाग के से सज्जा पर विराजमान थे। उनके हाथ में शंख चक्र गदा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र बड़े हुए थे और लक्ष्मी जी उनको चरण को दबा रहे थे। नारद भगवान को देखते ही विष्णु भगवान मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा कर कहने लगे कि हे नारद, तुम्हारे आने का क्या कारण है, तुम यहाँ किस लिए आए हो। नारद भगवान कहने लगे कि हे प्रभु, मैंने 84,000 योनि भ्रमण करते हुए सबसे अच्छा और बढ़िया मनुष्य योनि देखे, लेकिन हे प्रभु मनुष्य योनि में आकर मैंने मनुष्य को नाना प्रकार से कष्ट देखा हूँ। तत्पश्चात मृत्यु योनि में जाकर पाप और कर्म को भोगते हुए देखे। हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसमें अधिक परिश्रम भी ना करना पड़े, अधिक मेहनत भी ना करना पड़े और थोड़े ही देर में उसे मनवांछित फल मिले। विष्णु भगवान मुस्कुरा कर वदन कहने लगे। विष्णु भगवान का वदन करते हुए विष्णु भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे कि हे नारद, तुमने मनुष्य के हित के लिए संसार में सबसे अधिक प्रश्न पूछे हो। एक ऐसी ही कथा है जिसको कथा को करने से, कथा को सुनने से नाना प्रकार का कष्ट का निवारण होता है, जीवन में सुख मिलता है, सौभाग्य प्राप्त होता है और अंत में वह मोक्ष की प्राप्त होता है। नारद भगवान कहने लगे कि हे प्रभु, यह कथा को किस और किसने किया था वह मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। गुरु श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फूल छोड़ दीजिएगा, फिर आप फूल ले लीजिएगा। लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 बद्री नारायण 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 हरि ओम नारायण नारायण। इदं सत्यं तथा दिव्यं ब्रह्माणामिदं भवेतया, इदं दुःखितं ब्राह्मणाय श्रोतस्वर्ण भवेतया। श्री सूर्य जी कहने लगे, विष्णु भगवान कहने लगे कि हे नारद, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक काशीपुरी में एक सतानंद नाम का ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण जो था वह बहुत वृद्धावस्था में भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा था। एक समय की बात है, विष्णु भगवान जो थे वह ब्राह्मण के रूप में गए, साधु के रूप में गए और वह सतानंद ब्राह्मण को कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आप इतने दुखित क्यों हो। उन्होंने कहने लगे कि देखिए, हमारे दुखी का कारण तो यही है कि न खाने के लिए धन है, न पहनने के लिए वस्त्र, न रहने के लिए घर। मैं इतनी वृद्ध अवस्था में भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता हूँ। वो तो साक्षात विष्णु भगवान थे, ब्राह्मण के रूप रखे थे, साधु के रूप रखे थे। उन्होंने कहने लगे कि देखो, जो भी तुम्हारा दुख है, दरिद्रता है, सब दूर हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ वैसे करना। तुम सारे दिन व्रत रखो, जो भी तुम्हें भिक्षा मिलता है उसे तुम श्री सत्यनारायण कथा सुनना। उन्होंने कहने लगे कि देखिए, हमारे पास इतना धन होता ही नहीं है कि मैं कुछ खा सकूं, कुछ बचा सकूं, क्योंकि हमारे पास गरीबता है, दरिद्रता है। जिसके पास दरिद्रता होता है वह कभी भी सुखित रह सकता। लेकिन वहाँ तो साक्षात विष्णु भगवान थे, साधु के रूप रखे थे, ब्राह्मण के रूप रखे थे। उन्होंने कहने लगे कि देखो, जैसे मैं कहता हूँ वैसे करना।
तुम सारे दिन व्रत रखो और जो भी तुम्हें भिक्षा मिलता है उसे तुम श्री सत्यनारायण कथा सुनो। वह सतानंद ब्राह्मण हाथ जोड़ के कहने लगे कि इसका क्या नियम है, कैसे करना चाहिए। उन्होंने कहने लगे कि देखिए इसमें दूध गेहूँ, अगर गेहूँ के आटा न हो तो चावल के आटा 1.25 सेर हो 2.5 सेर हो, अपने श्रद्धा के साथ प्रसाद लेना चाहिए, फल फूल लेना चाहिए, कीर्तन भजन करना चाहिए। कथा जो है पूर्णिमा में संक्रांति किसी भी दिन श्रद्धापूर्वक के साथ कथा सुनना चाहिए। वह सतानंद ब्राह्मण खुशी खुशी से अपने घर पे गए। घर पे जाने के बाद उन्होंने घर पे जाकर उन्होंने सारी रात सोए नहीं, क्योंकि उसके मन में चिंता था, लग्न था, उससे निंदा नहीं आया। वह सुबेर होते ही संकल्प किए कि हे प्रभु, आज मुझे भिक्षा मांगकर जो भी धन प्राप्त होगा उसे मैं श्री सत्यनारायण कथा सुनूंगा। उन्होंने भगवान की कृपा से उस नगर में भिक्षा मांगने गए जहां अमीरों रहते थे। भगवान की कृपा के अनुसार भिक्षा मांगकर दूसरे दिन की अपेक्षा उन्हें चौगुना धन प्राप्त हुआ। रास्ते में दूध, गेहूँ, आटा, सवैया, नाना प्रकार के प्रसाद लेकर, फल फूल लेकर ब्राह्मण के सहयोग से अपने पड़ोसी देते हुए श्री सत्यनारायण कथा करना शुरू कर दिए। उनका जो गरीबता था, दरिद्रता था, सब दूर होने लगा। उन्होंने प्रत्येक पूर्णमासी और प्रत्येक संक्रांति को पूजा करने लगे। भगवान की कृपा से उनका जीवन उस तरह से बीतने लगा जिस तरह से उस गांव का राजा जीवन। उन्होंने प्रत्येक दिन ही ठाकुर जी को घर में रखकर भोग लगाने लगे। एक समय की बात है, एक लकड़ी बेचने वाला लकड़ी के गाढ़ सर पर रखकर और लकड़ी बेचने के लिए वह नगर में निकला। वह भूखे प्यासे प्रीत होकर वह लकड़ियारा ने लकड़ी के गांठ लेकर गए और वह कुआं के पास रखकर जब अन्न जल ग्रहण करने के लिए गए तो उन्होंने देखे कि वहाँ श्री सत्यनारायण कथा की तैयारी हो रहा था। उससे पहले वह लकड़ियारा को आश्चर्य हुआ, जो मैं लकड़ी बेचते थे वह ब्राह्मण भिक्षा मांगता था, उसके पास इतना सारा धन, इतना सुंदर घर कहाँ से आ गया। वह अन्न जल किया नहीं और हाथ जोड़ के पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आप तो भिक्षा मांगते थे, हम लकड़ी बेचते थे, आपके पास इतना सारा धन, इतना सुंदर घर कहाँ से आ गया। उन्होंने कहने लगे कि देखिए यह सब मुझे ठाकुर गोविंद जी की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके कारण मैं यह कथा करने जा रहा हूँ। वह लकड़ियारा के मन में तो श्रद्धा था ही, भक्ति था ही। वह सारा दिन व्रत रह गया। जब वह कथा हुआ तो कथा सुनकर प्रसाद चमामित लेकर उन्होंने हाथ जोड़ के पूछने लगे कि इसका क्या नियम है, कैसे करना चाहिए। उन्होंने कहने लगी कि देखिए इसमें दूध, गेहूँ, अगर गेहूँ के आटा न हो तो चावल के आटा 1.25 सेर हो 2.5 सेर हो, अपने श्रद्धा के साथ प्रसाद लेना चाहिए, फल फूल लेना चाहिए, कीर्तन भजन करना चाहिए। कथा जो है पूर्णिमा संक्रांति किसी भी दिन श्रद्धापूर्वक के साथ कथा सुनना चाहिए। वह लकड़ियारा के मन में तो श्रद्धा था ही, भक्ति था ही। अपने घर पे गए। घर पे जाने के बाद वह सारी रात सोए नहीं, क्योंकि उसके मन में चिंता था, लग्न था। जिसे चिंता रहता उसे निंदा नहीं आता। वह सुबह उठते ही संकल्प किए कि हे प्रभु, आज मुझे लकड़ी बेचकर जो भी धन प्राप्त होगा उसे मैं श्री सत्यनारायण कथा सुनूंगा। उन्होंने भगवान की कृपा से उस नगर में लकड़ी बेचने गए जहां अमीरों रहते थे। भगवान की कृपा के अनुसार लकड़ी को बेचकर दूसरे दिन की अपेक्षा उन्हें चौगुना धन प्राप्त हुआ। रास्ते में दूध, गेहूँ, आटा, सवैया, नाना प्रकार के प्रसाद लेकर, फल फूल लेकर ब्राह्मण के सहयोग से उन्होंने श्री सत्यनारायण कथा करना शुरू कर दिए। उनका जो गरीबता था, दरिद्रता था, सब दूर होने लगा। वह लकड़ियारा ने प्रत्येक पूर्णमासी और प्रत्येक संक्रांति को पूजा करने लगे। उनका जीवन उस तरह से बीतने लगा जिस तरह से उस गांव का राजा जीवन। उन्होंने प्रत्येक दिन ही ठाकुर जी को घर में रखकर भोग लगाने लगे। अंत में वह मोक्ष की प्राप्त हुआ। उनके लिए पुष्प का विमान आया और वह बैकुंठवासी हुए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। छोड़ दीजिएगा। नारायण बद्री नारायण, नारायण नारायण उमा नारायण, नारायण इदं सत्यं तथा दिव्यं ब्रह्माणामिदं भवेतय। इदं श्रुतस्सं तत्त्वदेवाय दिव्यानामिदं च पुराणस्सं तत्त्वदेवं श्रुतस्वर्णविद भवेतय। प्राणायाणं तत्त्वविनस्तति दिव्याय नमो नमः। श्री श्रुत जी कहते हैं कि देखिए इससे आगे कथा जो है, एक प्रजापालन में एक उल्कामुख नाम का राजा था। वह राजा जो था वह जितेंद्रिय एवं सत्यवादी था। भगवान कहते हैं कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उनकी पत्नी जो थी वह कमल के फूल के समान पवित्र था। उनका पत्नी का नाम लीलावती था।
वह राजा रानी प्रतिदिन मंदिर में जाते थे, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते थे, अनेक प्रकार के अनुष्ठान जग कराते थे, कुमारी कन्याओं को विवाह विचा, लेकिन कभी भी न तो वह श्री सत्यनारायण कथा न किए थे और न किसी को करते हुए देखे थे। भगवान ने उन्हें धन का कमी नहीं दिया था, कमी तो यही था कि न उनके पास न तो कोई पुत्र था न तो पुत्री था, जिसके कारण वह बहुत दुखित रहते थे। एक समय की बात है, वह राजा ने अकेले ही नाव को लेकर गए, नाव को उन्होंने भद्रशिला नदी पे नाव को लगा दिए। वहाँ जाकर देखे कि एक वैश्य बनिया श्री सत्यनारायण कथा कर रहे थे। वह राजा ने भद्रशिला नदी पे नाव को लगाकर कथा सुनने लगे। कथा समाप्त हो गया, हाथ जोड़ के पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आप इतने भक्ति के साथ, इतने कीर्तन भजन के साथ किस देवता का पूजा कर रहे हैं और इसके करने से क्या होता है? वह ब्राह्मण कहने लगे कि देखिए, हमारे पास कोई संतान नहीं था, भगवान ने मेरी मनोकामना पूर्ण किया, तब मैं कथा सुनाऊं। राजा कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, हमारे पास तो भगवान ने धन का कमी दिया ही नहीं है, लेकिन हमारे पास भी कोई संतान नहीं है, क्या मैं कथा सुनूंगा तो भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे? उन्होंने कहने लगे कि देखिए, जो सच्चे दिल से, सद्भावना से, प्रेम पूर्वक से जो कथा करता है, कथा सुनता है, उसको भगवान अवश्य मनोकामना पूर्ण करते हैं। वह राजा ने प्रसाद और चमामित लिए, हाथ जोड़ के पूछने लगे कि इसका क्या नियम है, कैसे करना चाहिए? उन्होंने कहने लगे कि देखिए, इसमें दूध, गेहूँ, अगर गेहूँ के आटा न हो तो चावल के आटा 1.25 सेर हो, 2.5 सेर हो, आटा के चूरमा बनाना चाहिए, फल फूल लेना चाहिए। इसमें दूध, गेहूँ, आटा, नाना प्रकार के फल फूल प्रसाद लेकर यह कथा जो है पूर्णिमा में, संक्रांति, किसी भी दिन श्रद्धापूर्वक के साथ कथा सुनना चाहिए। वह राजा खुशी खुशी से अपने घर पे गए। घर पे जाने के बाद मधुर वचन में अपनी पत्नी लीलावती से कहे कि हे लीलावती, आज मैं उस देवता कथा सुनाऊं जिसको कथा को करने से, कथा को सुनने से मन कामना पूर्ण होता है, नाना प्रकार का कष्ट का निवारण होता है, जीवन में सुख मिलता है, स्वाग प्राप्त होता है और अंत में वह मोक्ष की प्राप्त होता है। वह लीलावती कहने लगी कि हे प्रिय, जब तक मैं कथा करूँगा नहीं तब तक अंजल करूँगा नहीं। राजा कहने लगा कि हे लीलावती, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हमें पुत्र एवं पुत्री का भी प्राप्त होगा, तब मैं कथा सुनूंगा। राजा रानी दोनों प्रसाद और चमामित ग्रहण किए, भगवान से संकल्प किए कि हे प्रभु, अगर मेरे पुत्र एवं पुत्री का प्राप्त होगा तब मैं कथा सुनूंगा। भगवान की कृपा से कुछ ही दिनों में उनकी पत्नी जो लीलावती थी वह गर्भवती हो गई और गर्भवती होने के बाद 10वें महीना में एक सुंदर सा उनका एक कन्या का जन्म हुआ, जो कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा गया। फिर उनकी पत्नी कहने लगे कि हे प्रिय, आपने तो संकल्प किए थे कि मेरे पुत्र एवं पुत्री का प्राप्त होगा तब मैं कथा सुनूंगा। अब तो भगवान की कृपा से मेरी कन्या हुई, अब यह कथा किस समय उन्होंने आलस करने लगे। उन्होंने कहने लगे कि देखिए, यह कथा जो है अब मैं इसका जन्मदिन पे ही सुनूंगा। भगवान की कृपा से उनके अगले साल जन्मदिन आ गया। फिर उनकी पत्नी कहने लगी कि हे प्रिय, आपने तो संकल्प किए थे कि कथा जो है मैं जन्मदिन पे सुनूंगा, अब यह कथा किस समय? उन्होंने अपने धन के लालच में विदंत करते हुए, आलस करते हुए उन्होंने कहने लगे कि देखिए, यह कथा जो है अब मैं विवाह पे ही सुनूंगा। भगवान की कृपा से उनकी लड़की जो कलावती थी वह ऐसे बढ़ती चली गई जिस तरह से शुक्र पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, परवा, ध्वज, अष्टमी, पूर्णिमा, उसी तरह से उनका कन्या बढ़ती चली गई। एक समय की बात है, वह राजा और मित्र दोनों बैठे हुए थे। उसी समय उनकी लड़की जो कलावती थी वह सहेली के साथ वन में विचरने जा रहा था। राजा ने देखा कि मेरी लड़की तो है, अब तो विवाह योग हो गया, अब इसको विवाह कर देना चाहिए। उन्होंने अपने मित्र से विचार विमर्श करके घर पे जाकर अपनी पत्नी लीलावती से विचार विमर्श करके कंचन नगर में, जहाँ का राजा वानिक था, उन्होंने वानिक पुत्र सूर्यवंश राजकुमार को ढूंढ कर ले आए और अपनी पुत्री कलावती को उन्होंने विवाह कर दिए। तत्पश्चात उस समय भी उन्होंने श्री सत्यनारायण कथा करना भूल गए, कथा नहीं किए, जिसके कारण भगवान ने उससे रुष्ट होकर श्राप दे दिए, क्योंकि तूने मेरा पूजा का धोखा दिया है, तू मन घोर कष्ट पाएगा। राजा के पास ऐसा विपत्ति आया कि न खाने के लिए धन बचा, न पहनने के लिए वस्त्र, न रहने के लिए घर। अब राजा कहने लगा कि देखिए, जो मजदूर हमारे यहाँ काम करता था, अगर उसके पास अगर मैं काम करने जाऊँ तो बहुत शर्म की बात है। वह राजा और दामाद दोनों काशीपुरी में, जहाँ का राजा चंद्रकेतु था, वहाँ जाकर दोनों व्यापारी करने लगे, बढ़िया ही करने लगे। लेकिन वहाँ तो भगवान का श्राप था, जिसका माता पिता घर का देवी देवता वह कभी विश्व, वहाँ जाकर व्यापारी करने लगे, बढ़िया ही करने लगे। एक समय की बात है,
वहाँ के चोर जो था वह जितना गहना वस्त्र था वह चोरी करके ले जा रहा था। वह चोरी ससुर और दामाद नहीं किया था, वह तो कोई दूसरा किया था, लेकिन भगवान के श्राप के कारण वहाँ के मंत्री ने ससुर और दामाद को दोनों को पकड़ के ले आए और राजा के पास आकर कहने लगी कि देखिए मैं 2 चोर पकड़ के लाया हूँ, आप आज्ञा दीजिए जो दोनों चोर को मैं क्या करूँ। वहाँ तो निर्दोष होते हुए भगवान के श्राप के कारण वहाँ के राजा ने आज्ञा दे दिया, ससुर और दामाद को दोनों को जेल में कलावास में बंद कर दिए। उनकी पत्नी जो लीलावती थी और कलावती वह भी किसी यहाँ जाकर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक समय की बात है, उनकी लड़की जो कलावती थी वह भिक्षा मांगने के लिए निकला। उन्होंने देखा कि अब तो रात्रि हो गई, भिक्षा मिलेगा नहीं। पड़ोस में कहीं कथा हो रहा था, उन्होंने सोचा कि कुछ प्रसाद और चमामित मिलेगा, उससे आज का भूख प्यास मिटा लेंगे, क्योंकि गरीबता था। ऐसे भावना से वह बैठकर कथा सुनने लगे। सुनते सुनते रात्रि हो गई। जब रात्रि में वह कलावती घर पे आई तो लीलावती उससे डांटने लगी, तुम लड़की है, तुम्हें तो बता के जाना चाहिए, तुम कहाँ चली गई थी। वह कलावती कहने लगे कि देखो मैं पड़ोस में श्री सत्यनारायण कथा सुनने चली गई थी, तुम्हारे लिए मैं प्रसाद और चमामित लाया हूँ। जब वह लीलावती प्रसाद और चमामित ग्रहण किए तब कहने लगे कि हे पुत्री कलावती, तुम्हारे पिताजी भी संकल्प किए थे कि मेरे पुत्र एवं पुत्री का प्राप्त होगा, तब मैं कथा सुनूंगा। भगवान की कृपा से तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारा जन्मदिन भी आया, तुम्हारा विवाह भी हुआ, लेकिन न तो मैंने कथा किया हूँ न तो कथा सुना हूँ, जिसके कारण मुझे नाना प्रकार को कष्ट भोगना पड़ रहा है। उन्होंने भगवान से क्षमा याचना किया कि हे प्रभु, भगवान से क्षमा याचना किया कि हे प्रभु, जब हमारे पास खाने के लिए धन था, पहनने के लिए वस्त्र था, रहने के लिए घर था, पति और दामाद मेरे पास था, सुखित जीवन था, कभी मैंने अपने धन के लालच में कभी आपका पूजा किया नहीं। अब तो हमारे पास न खाने के लिए धन है, न पहनने के लिए वस्त्र, न रहने के लिए घर, पति और दामाद वो भी जेल में कलावास में पड़ा हुआ है। मैं भिक्षा मांग कर आता हूँ, खाता हूँ, लेकिन मैं संकल्प करता हूँ कि अगर मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाएगा तो मैं आपका कथा श्रवण करूँगा। भक्त जो है भगवान पे श्रद्धा रखता है तो भगवान भी भक्त के ऊपर कृपा करते हैं। भगवान ने उसी रात में राजा चंद्रकेतु के सपने में कहे कि हे राजा चंद्रकेतु, वह ससुर और दामाद जो है वह दोनों निर्दोष है, तुम दोनों को छोड़ दो, नहीं तो तेरा सब धन मैं नष्ट कर दूंगा। सुबेर होते ही राजा ने मंत्री को कहा। मंत्री कहने लगा कि देखिए स्वप्न जो होता है वह सच नहीं होता, स्वप्न झूठे होते हैं। वहाँ के बूढ़े बुजुर्ग कहने लगे कि देखिए स्वप्न कभी सच भी होता है और कभी झूठ भी होता है, अगर वह निर्दोष है तो उसको छोड़ने में क्या जाता है। उन्होंने हजामत करवाकर गहना वस्त्र देकर उसको विदा कर दिए। जब अपने नगर को जाने लगे, जाते समय राजा को संकोच हुआ कि देखिए यहाँ गरीबी अवस्था में आए थे, राजा बन के जाएंगे फिर मेरे पीछे चोर पड़ जाएगा। वहाँ के राजा समझाने लगी कि देखिए कभी भी दुख में घबराना चाहिए और कभी भी सुख में घमंड। उन्होंने अनेक शब्दों में समझाते हुए उन्हें विदा कर दिए। जब अपने नगर को जाने लगे, जाते समय जितना गहना वस्त्र था सब नाव में रखे और लाल कपड़े से ढक दिए। भगवान जो है वह भक्तों को किस रूप में दर्शन देते हैं, किस रूप में परीक्षा लेते हैं, कोई नहीं जान सकता है। वहाँ दंडी भगवान आ गए। बरु श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव्य। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव्य, हे नाथ नारायण वासुदेव। इदं श्रुतसं लीलावती कन्यानाभिधं भवेतया, इदं यात्रं देवाय। नदी पे नाव पे चढ़ के जितना गहना वस्त्र था सब नाव में रख के और लाल कपड़े से ढक दिए। भगवान जो है वह भक्तों को किस रूप में दर्शन देते हैं, किस रूप में परीक्षा लेते हैं, कोई नहीं जान सकता। वहाँ दंडी भगवान आ गए और दंडी भगवान आकर कहने लगे कि हे विप्र, यह तेरा नाव में क्या है। राजा कहने लगा क्या आपको लेने की इच्छा है क्या, इसमें तो बेल और पत्ते हैं। भगवान कहने लगे कि देखो मेरा दिया हुआ धन मुझसे झूठ बोला है, तेरा बात सत्य हो। ऐसे कहने के बाद जितना गहना वस्त्र था वह सच में बेलपत्ते हो गए, नाव बिल्कुल हल्की हो गई। जब राजा कपड़ा हटाकर देखा तो सच में बेलपत्ते। राजा ने उसी नाव में मूर्छा खाकर गिर गया। पहले के ज़माना में क्या था, कुछ भी आदमी को होता था मूर्छा खाकर गिर जाते थे, फिर 5 मिनट के बाद खड़े हो जाते थे। राजा मूर्छा खाकर गिर गया। वहाँ केवट जो मलाह था उसको आश्चर्य हुआ,
जी आज तक मेरे नाव में कुछ हुआ नहीं, क्या हो गया? उनका दामाद कहने लगा कि देखिए जिससे मैं झूठ बोला हूँ उन्हीं के चरण में जाना चाहिए। उन्होंने गंगा की 108 बार परिक्रमा करने के बाद भी वहाँ दंडी भगवान दर्शन नहीं दिए। जब उन्होंने जोर जोर से विलाप करने लगे तब वहाँ दंडी भगवान कहने लगे कि अरे मूर्ख, तू तो बारंबार मेरा पूजा का धोखा दिया है, न तू कथा किया है न तू कथा सुना है, जिसके कारण तुम्हें नाना प्रकार को कष्ट होना पड़ रहा है। उन्होंने भगवान से क्षमा याचना किया कि हे प्रभु, आपको माया को तो ब्रह्म आदि नहीं जान सकता, तो मैं तो मूर्ख ज्ञान हूँ, मैं कैसे समझ सकता हूँ? जो भी भूल हुआ उसे क्षमा कीजिए और जिस तरह से मेरे नाव में गहना वस्त्र भरा हुआ था उसी तरह से भर दीजिए। दंडी भगवान ने तथास्तु कह दिए। राजा और दामाद अपने नगर को जाने लगे। जाते समय राजा ने फिर मंत्री को भेजा कि जाओ रानी को कह देना कि आपका राजा और दामाद आ रहा है। उसी समय उनकी पत्नी जो लीलावती थी और कलावती अपने पड़ोस में श्री सत्यनारायण कथा सुन रही थी। ये तो भगवान का जांच था, भगवान का परीक्षा था। जब वह मंत्री संवाद लेकर गए तो वह लीलावती कहने लगा कि हे कलावती, तुम कथा सुनकर आना, प्रसाद चवामित लेकर आना, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलने जा रहा हूँ। भगवान कहने लगे कि देखो, अगर इसके पास धन नहीं है, कथा कर नहीं सकता, तो दूसरे की कथा भी तो सुन सकता है। कथा सुना नहीं, प्रसाद चवामित लिया नहीं और अपने पति से मिलने चले गए। उसी समय एक ही नाव में उनका दामाद था ही, वह केवट था ही। राजा जल में ही डूब गया। डूबने के बाद उनकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हे प्रभु, आपने इतने दिनों के बाद मेरे पति का दर्शन देकर क्या कर दिए? वहाँ आकाशवाणी हुआ कि देखो, जिस स्थान से तेरा पत्नी ने मेरे प्रसाद को अपमान किया है, कथा को नहीं सुना है, अगर उसी स्थान पे जाकर वह कथा सुने, प्रसाद चवामित ले, तेरा पति अवश्य मिलेगा। उन्होंने उसी जगह जाकर जहाँ कथा हो रहा था वहाँ से प्रसाद और चवामित लिए, भगवान से क्षमा याचना किए। उसके अगले दिन ही दूध, गेहूँ, आटा, सवैया, नाना प्रकार के प्रसाद लाकर, फल फूल लेकर और ब्राह्मण के सहयोग से अपने पड़ोसी देते हुए श्री सत्यनारायण कथा करना शुरू कर दिए। उनका जो गरीबता था, दरिद्रता था, सब दूर होने लगा। उन्होंने प्रत्येक प्रवासी और प्रत्येक सराती को पूजा करने लगे। उनका जीवन उस तरह से बीतने लगा जिस तरह से उस गांव का राजा जीवन। उन्होंने प्रत्येक दिन ही ठाकुर जी को घर में रखकर भोग लगाने लगे। अंत में वह मोक्ष की प्राप्त हुआ। उनके लिए पुष्प का विमान आया और वह बैकुंठवासी हुए। गुरु श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायण युमा नारायण नारायण इदं सत्यं तथा दिव्यं ब्रह्माणाविदं इदं श्रोतसं तत्त्वदेवाय ब्रह्माणाविदं भवेतया। श्री सूरज जी कहते हैं कि देखिए, इससे आगे कथा जो है, एक प्रजापालन में एक तीर्थंग नाम का राजा था। वह राजा के पास भगवान ने 100 पुत्र दिए थे, लेकिन उस जन्म में वह पुत्र का, इस धन का, स्त्री का घमंड करते थे। एक समय की बात है, एक गोपी थे। उन गोपी के पास घर न होने के कारण, छोटा सा झोपड़ी होने के कारण, वट वृक्ष के नीचे कथा कर रहे थे कि मेरे 10 पड़ोसी भाई कहाँ बैठेंगे, घर तो है नहीं। वट वृक्ष के छाया में कथा कर रहे थे। उन्होंने राजा को आमंत्रित दिए कि आप यहाँ कर कथा सुने। राजा उसी जगह शिकार खेल रहे थे, मृगादी को मार रहे थे, लेकिन वह कथा स्थान पे नहीं पहुँचे। उन्होंने घमंड करने लगे कि जिसके पास रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए धन, वहाँ मैं कथा सुनने जाऊँ। भगवान झोपड़ी हो चाहे महल, भगवान को जहाँ रखिए वहाँ विराजमान हो जाते हैं। उन्होंने उसी जगह शिकार खेल रहे थे, मृगादी को मार रहे थे, कथा स्थान पे नहीं पहुँचे। दूसरे के दिए हुए प्रसाद को उन्होंने अपमानित किए, जिसके कारण उसको 100 पुत्र नष्ट हो गए, धन नष्ट हो गए, स्त्री नष्ट हो गए। वह पागल भांति की तरह भटकते भटकते उसी गोपी यहाँ जाकर प्रत्येक पूर्णमासी और प्रत्येक सराती को प्रसाद और चवामित लेकर अपने जीवन श्री सत्यनारायण कथा जो है, द्रोता त्रेता सतयुग कल युग में श्री सत्यनारायण भगवान ही है, जो वही विष्णु के रूप हैं, वही शिव। जो भक्तों को जिस तरह से मानते हैं उसी तरह से भक्तों को कल्याण करते हैं। शतानंद ब्राह्मण हुआ जो भगवान की आराधना से प्राप्त हुआ। रकड़ीहारा हुआ जो भगवान की आराधना से प्राप्त हुआ। उल्का मुख नाम का राजा हुआ जो भगवान की आराधना से प्राप्त हुआ। दान नहीं देने के कारण आरा से चीरकर मुक्त प्राप्त हुआ। राजा दशरथ हुए जो भगवान की आराधना से प्राप्त हुआ। सुदामा हुआ जो कृष्ण की आराधना से प्राप्त हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान ही है जो कलयुग में मनुष्य को नाना प्रकार से कष्ट का निवारण करेंगे एवं सुख शांति प्रदान करेंगे। प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फूल छोड़ दीजिए भाई, बांधो कला हुआ। दसरा हवन के मंगवा लीजिए, फल को साइड करना पड़ेगा।
पूजा का सब सामान है, गोला गोला पान को पत्ता, थोड़ा सा 10 रुपये का भोग है। वो मधुपाक बनाएंगे ना दही के, थोड़ा सा शहद अदरक, ये लोग साइड कर दिए, पंजाबी तो उसको भी साइड कर दिए, प्रसाद कर हवन जो करेंगे वो सब तो बांध दीजिए। भी काम है ना अभी हवन के बाद चंद्रमा मनसो जातसु सूर्यो अजायते श्रोतादानायसु प्राणावदं विचविग्रहि ओम हरि ओम नमः विचविग्रहि ओम हरि ओम नमः सर्वं तत्त्वदेवायर्माण देवाय नमो नमः हरि ओम नमः सर्वं तत्त्वदेवायर्माण देवाय नमो नमः हरि ओम नमः सर्वं देवायस्य सर्वं देवाय नमः। फूल लेके हाथ जोड़िएगा, ले लीजिए फूल लेके हाथ जोड़िए। ओम हरि ओम अग्निदेवता वतो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसो देव। आप इनका हाथ पकड़ लीजिए, कोई बात नहीं, जल का छींटा लगा दी। ओम हरि ओम तथायस्तु सर्वं तत्त्वदेवार्माण देवाय नमः, छींटा लगा दी। ओम हरि ओम ब्रह्माण रुद्रदेवाय तायस्तु सर्वं तत्त्वदेवाय नमो नमः, थोड़ा सा चंदन की। ओम हरि ओम ब्रह्माण वदं तथायस्तु सर्वं, चंदन की छींटा लगा दीजिए चारों ओर पे। ओम हरि ओम तथायस्तु सर्वं तत्त्वदेवार्माण देवाय नमो नमः हरि ओम तथायस्तु सर्वं तत्त्वदेवार्माण देवाय नमो नमः। इदं प्रजापताय स्वाहा ओम सह इदं सोमाय स्वाहा ओम हरि ओम गणानं तत्त्वं गणपते गुं हवामहे मृदंगाय स्वाहा ओम मृदंगाय। अब हवन शामिल ले लीजिए, आप हवन शामिल ले लीजिए आप, और कोई ना करेंगे, कोई करने वाले नहीं हवन। हाँ तो और बैठ गायर्माणाय स्वाहा ओम ह्रांग च सुदीप्ताय स्वाहा ओम श्रांग श्रीं चतमाय दीप्ताय स्वाहा ओम क्रांग क्रीं मम्रदीप्ताय स्वाहा ओम इदं ब्राह्मणीं रुद्रदीप्ताय स्वाहा ओम ग्रांग ग्रीं गुरुदीप्ताय स्वाहा ओम द्रांग दृदाय ये थोड़ा सा और देवाय ब्रह्माण विदं देवाय स्वाहा ओम ग्राम दीप्ताय स्वाहा ओम इष्ट देवाय, अपना घर के देवी देवता का नाम ले लीजिएगा। ओम हरि ओम दधायस्तु सर्वं तत्त्वदेवाय स्वाहा ओम नमस्कृतं दिनानाथं वागीश्वरार्थं देवाय स्वाहा पेन जनता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा ओम नमो भगवती वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवती वासुदेवाय स्वाहा देवाय स्वाहा ओम मृदं तत्त्वदेवाय ब्रह्माणाय स्वाहा ओम नमस्कृतं दिनानाथं वागीश्वराय स्वाहा ओम राधा कृष्ण देवाय स्वाहा ओम नारायणं नमस्कृतं दिनानाथं वागीश्वराय स्वाहा ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती दुर्गाय ब्रह्माणाय स्वाहा विदं देवाय स्वाहा ओम नमो भगवती वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवती वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवती वासुदेवाय स्वादार्थं तथाय सर्वं तत्त्वदेवाय स्वाहा ओम नारायणं नमस्कृतं दिनानाथं वागीश्वराय स्वाहा ओम हनुमते देवाय स्वाहा ओम स्वादार्थं तत्त्वदेवाय ब्रह्माणामृतं देवाय सहस्रशिखा पुरुषो सहस्रचायं सहस्रप्रातः द्वासं देवाय स्वाहा ओम धनार्थं देवाय ब्रह्माणाय स्वाहा ओम नारायणं नमस्कृतं दिनानाथं वागीश्वराय स्वाहा ओम नारायणं नमस्कृतं तत्त्वदेवाय ब्रह्माणाय स्वाहा ओम सर्वधम्मिके ब्रह्माणाय स्वाहा स्वादार्थं तत्त्वदेवाय ब्रह्माणाय स्वाहा ओम नमस्कृतं दिनानाथं वागीश्वराय स्वाहा ओम शर्मणं ऋषभे सर्वसर्वशाम्भृगे प्रणयम्बिके गौरी नारायण स्वाहा ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासुंदाय स्वाहा ओम श्री वारदाय स्वाहा ओम पशुपति ओम स्वार्थं तत्त्वदेवाय ब्रह्माणाय स्वाहा ओम नमस्कृतं दिनानाथं वागीश्वरार्थं देवाय स्वाहा ओम नारायणं देवाय स्वाहा। हेलो हाँ बोलिए। 24 कभी 22 23 24 पूर्णिमा है, ठीक है।
आते 24 से देख लीजिए। वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय स्वाहा। ओम राधाकृष्णदेवाय स्वाहा। ओम उमा महेश्वरार्धंगदेवाय स्वाहा। ओम पशुपत्यार्धंगदेवाय स्वाहा। ओम दिवम्रार्थाय नमः भागेश्वरार्धंगदेवाय स्वाहा। ओम सर्वदाय देवाय ब्रह्माणाय स्वाहा। ओम लक्ष्मी सहस्त्रदेवाय ब्रह्माणा विदंगदेवाय स्वाहा। छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। ये जो है ना हमारा में सबसे छुपा दीजिएगा जो भगवान की जय। ओ श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आप ही छोड़ दो, ले लो, छोड़ दे दीजिए। घर भी करने वाले ओम हरि ओम तथास्तु सर्वं तत्तदेवार्माणा। छोड़ ओम हरि ओम ब्रह्माणा वदं तथास्तु सर्वं भवति। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। उनको दे दीजिए, छोड़ देंगे। घी के कटोरी ले लीजिएगा, बस सब छोड़ दीजिएगा। ओम सर्वं वंशोधारधाय वाय ब्रह्माणा विदं वंशोधारधाय तु सर्वं तत्देवाय ब्रह्मदे। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। सहितं नमामि। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पितामह देवा। एक दंत दयावन चार भुजाधारे। मस्तक पे सिंदूर सो मूस के सवारे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पितामह देवा। पान चर पूर चर और चरने वार बन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पितामह देवा। अंधन को आँख दे कोरिन को काया। भाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पितामह देवा। दीनन को राज रखो समसुतकारी। कामना का पूरा करो नवरियारे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पितामह देवा। गणेश भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ रे। स्वामी जय रघुनाथ रे। स्वामी जय भोलेनाथ रे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावय पर पावै दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवय। वंशी वार घर घर आवय। कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण गम में किसकी। स्वामी शरण गम में किसकी। तुम बिन और न दूजा। प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी। स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मोरक कर कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो रे भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। इस विधि मिलाऊं दया में कैसे आऊं शरण में। मैं तुमको तुम ते। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे।
अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार पर आऊं तेरे हरिओम जय जगदीश रे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन हर सेवा हरिओम जय जगदीश तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा हरिओम जय जगदीश रे श्री श्याम सुंदर जी की आरत जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वचन हरि हर स्वामी मन वांछित पर पावे हरिओम जय जगदीश रे ओम जय जगदीश रे स्वामी जय दीनानाथ रे स्वामी जय रघुनाथ स्वामी जय भोलेनाथ रे भक्त जनों के साथ जनों के अवगुण पंछी वारा दूर करे हरिओम जय जगदीश रे ओम तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च सखा तमेव विद्याधरणं तमेव शरणं मम देव देवा। घर में जाइएगा, जाइए दिखा के आ जाइए, घर में दिखा दीजिएगा, तुलसी के पेड़ में दिखा दीजिए, सूर्यकुमार में दिखा दीजिए। दिक्कत अगर दोनों हाँ अभ्यासनं शेषनाथो समर्पिताभ्यां भूमि सहस्रोता तथा रूकाम अर्पितं ए प्रसाद चाकू प्रभु ए अमृत हो जो कुछ है सो तेरा तेरा तुझको सौंप दिया प्रभु क्या लागे मेरा प्रभु गणेश भगवान की जय विष्णु भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय ओम यज्ञेन यज्ञ मयजंत्रं देवस्त्राणि धर्माणि प्रथमासं नेहाकं महिमामतं सचायंत्रं पुर्भ्यो साध्या सन्ति देवाय नमः ओम एकदंत्राय नारायण धीमहि तन्नो विष्णु पंचुदात् ओम आदित्याय सहस्राय कृणाय धीमहि तन्नो सूर्यो पंचुदात् ओम आवाहनं जनामि विसर्जनं पूजार्चभ्यं न जनामि क्षम्यातं परमेश्वरी मंत्रेणं क्रियाणं गणेश लक्ष्मी से प्रार्थना करना कि भगवान आप विधि करता है आपकी कृपा से अनुकूल पूर्ण होता है। जो काम के लिए हम संस्कृत कर रहे हैं आपकी कृपा से पूर्ण होना है। जितनी देवी देवता हैं सो अपना अपना स्थान करें। सभी ग्रह पितृदोष सुख शांति जितने आप लक्ष्मी जी गणेश जी हमारे घर में वीर के रूप में विराजमान करें। फूल छोड़ दीजिए, थोड़ा सा चौकी के हिला दीजिएगा, कलश के हिला दीजिएगा, कलश के हिला दीजिए। आगे चल रहा हूँ। कपड़ा है तो कलावा रख दिए थे सर पे, कलावा रखे हुए हैं ना, हाँ इसी पर रख दीजिए। दे सामान दे दे बल। सब आ जाओ, साथ में आ जाओ राजू। वो सेब हटा के वही और उधर करिए। शादी में जो पहन के आना था वो लेके आना। हरीश कहाँ रखे हो? आओ मंगा ले बीबी, मंगा ले, क्या कर रही हो? और हरीश उसमें लगाएंगे ना चावल के, हाँ जी हल्दी पिठा लगा के लड़की से 5 जगह लगवाइएगा ना उसमें थप्पे। लड़की को भी बुला लीजिए ना। हाँ 4:30 हो। कहाँ पे बैठना है? बैठना नहीं है, पहले उसमें पानी भर पाइए ना। 2 आदमी भरिएगा ना आप, 2 आदमी। तो जब हाई ढारी हुआ तब तो तब ना। हाँ इस पे रखिए ना। कहाँ गई मीना? कल सफर रही है, कल सफर में गाना ये सही से नहीं बैठेगा, ये सही नहीं है। वो गिर जाएगा। किचन में हैंगे वो लोग। वो हटा ही दीजिए ना पंडित जी, खाली मिट्टी पर रखिए। नहीं बैठ। नहीं मिट्टी तो सही है, वो तो मिट्टी रखाता ही है, उसको काम नहीं है। लोटा से रख दीजिए ना। लोटा से डाल दी, लोटा से। 5-5 रुपया। कल सफर में गाना नहीं गा रहे हो। देखो तुम्हारे नाखून में नहीं भरेगा। 5 को बांध देता हूँ, हाथ लगा देना तुम, ठीक है।
हाथ लगाओ पंडित जी को हाथ हाथ अभी रुक जाओ, जब बांध दूंगा ना तब सबसे तेरे मामा है और राहुल मेरी है। बाइक मान लो रिकवर हो गई, अभिलाष क्योंकि कहाँ रिकवरी वालों ने ले ली। लेकिन मैं पे क्यों करूँगा उस चीज़ का? ना मेरे पास बाइक, फिर भी मैं पैसे भरूँ, फिर भी भरूँगा मैं। 3 जने को और बुला लेना भैया भैया को लेके। तो ये पंडित जी इसमें गड़ेगा। हाँ हाँ इसको किराए पर मिलता है, अब किराया पर मिलता है। ओके मैम, थैंक्स। तो क्या करेंगे, छोटा छोटा और किराया पर अब जो है ना बांध दिया है ना, अब लगवा दिया 5 जगह उसमें। हाँ हाँ बढ़वाइए। पंडित जी साढ़े तक हुआ। इसमें हाँ चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही लगा दो, जैसे जैसे लगा दो। जिनकी और पर्दे भी ले आए, पर्दे भी ले आओ। यहाँ पे हाँ हाँ लगाओ ना, ऐसे बोल दे लगा देंगे। हाँ हाँ लगाओ। कब टाइम मिला है? 5 जने चाहिए उनको नहीं चाहिए। एक बार भी देखना। 3 है तो डीजे लगा दूँ एक। हाँ हाँ लगा दो ना। 5 हो। ऐसे इधर देखना। हाँ टीका लगवा दीजिए रोड़ी चंदन में सब पे। वेट राहुल नीचे से बुला लियो। शादीशुदा लोग। हाँ शादीशुदा भैया को बुलाओ। ये सारे कुआरे बच्चे हैं। शादी होता है बंद कर दो। 5 रहे। हाँ हो गया हो गया। इसको कड़वा देते थे आगे थे। सारे दिन उधर चले गए थे, आए तो मंडी गए, फिर आए, फिर सुबह ही उठ के मंडी गए। एक मिनट रुक जाना आप, एक मिनट। बुलाओ ना। अरे वो पता नहीं देवारमाणा देवाई नमो नमः। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो अजायते श्रोता धारायसु प्राणामदं देवायर्माणा देवाई नमो नमः। हरि ओम तथायस्तु सर्वदं तत्त देवायर्माणा देवाई नमो नमः। ताभ्यो नमः विश्वेभ्यो विश्वेतेभ्यो नमः। कलश के पास छोड़ दी। ओम हरि ओम ताय सर्वदं भगवते देवायर्माणा देवाई। धान है क्या? ओम हरि ओम धान है, धान है क्या? नीचे थोड़ा सा कलश के नीचे रख दीजिए ना। इसका अध्याय नमो नमः। ओम इष्टदेवाय नमो नमः। ओम सर्वदेवाय नमो नमः। गाय की गोबर छोड़िएगा। ओम हरि ओम ताय सर्वदं तत्त देवायर्माणा देवाई नमो नमः। ओम हरि ओम ताय सर्वदं तत्त देवायर्माणा देवाय नमः। 5 पे लगा दीजिए, 5 पे। ओम तथाय टीका बढ़िया से। ओम हरि ओम तथाय सर्वदं तत्त देवायर्माणा देवाई नमो नमः। हरि ओम निष्काभ्याय तायस्तु सर्वदं तत्त देवायर्माणा देवाई नमो नमः। ब्रह्माणा विदं देवाई नमो नमः। हरि ओम निष्काभ्याय तथायस्तु सर्वदं तत्त देवायर्माणा देवाई नमो नमः। हरि ओम देवाय तायस्तु सर्वदं तत्त देवायर्माणा देवाई नमो नमः। विदं देवाय सर्वदम्बिकी ब्रह्माणा विदं नवमी तिथौ विदं शनिवासरे सद्याकालीन अपना नाम ले लीजिएगा। धर्मपत्नी अपना नाम विदं धाय सर्वदं गोत्र पिताजी के नाम, दादा के नाम, परदादा के नाम विदं धाय सर्वदं देवाय विवाह। ओम हरि ओम धाय सर्वदं, वही कलश के नीचे छोड़ दीजिए। ओम हरि ओम ब्रह्माणा देवाय नमो नमः। थोड़ा सा जल दीजिएगा। पदा सिंधु कावेरी धाय तू सर्वदं देवाय नमः। हल्दी छोड़िएगा, थोड़ा सा हल्दी है ना इसमें। ओम हरि ओम ब्रह्माणा विदं धाय तू सर्वदं तत्त देवायर्माणा देवाय नमः। दूबी छोड़िए तत्त देवाय नमो नमः। इसमें सुपारी छोड़िएगा और सिक्का छोड़िएगा एक। ओम मृदाया देवाई नमो नमः। इसको रायमाणा देवाई नमो नमः। ऊपर से ही रखिएगा इसको। लगा लो तुम। ओम हरि ओम तथायस्तु सर्वदं, इसी पर रखिए। ओम ब्रह्माणा विदं देवाय नमो तथायस्तु। ध्यान से आ जाएगा ना इसमें। ओम मातृगिने उच्चोतु सागर सर्वोदीप्यो वंसुरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो सर्वण अंगस्य कलशतु भगवती श्री शांतिकर दीप्ताय भ्यो नमः। बतासा है क्या?
देवाय नमो नमः इदं देवाय बांस पे छोड़िएगा। ओम इदं अपने पितरों के ध्यान करते हुए वंशों पर। ओम इदं वंशोद्धारणाय सर्वइदं तत्देवाय नमो नमः। आम के पल्लव पे छोड़िएगा। ओम तथाय सर्वइदं तत्देवाय नमः। फिर हरीश पे छोड़िएगा। ओम तथाय हरीश पे छोड़िए। ओम तथाय सर्वइदं देवाय नमः। हाथ जोड़िएगा। ओम हरि ओम तथाय सर्वइदं सहस्रशिखा पुरुषो सहस्त्रया सपिताय तिष्ठ द्वासाग्रं पुरुषं एतावानसं देवाय नमः। थोड़ा सा जल से छींटा लगा दीजिए। ये देखो ओम हरि ओम ब्रह्माण विदं तथाय सर्वइदं देवाय नमो नमः। फूलमाला और है क्या नहीं तापी। ओम ग्राम दीप्ताभ्यो नमः। ओम स्थान दीप्ताभ्यो नमः। ओम इदं इष्ट देवाय नमो नमः। अपना घर के देवी देवता के नाम। ओम इदं दिग्विमाना देवाय नमः। ओम देवाय सर्वइदं कुलदीप्ताय भ्यो नमः। ओम सर्वनारायण नमो नमः। सर्वमंगलं मंगले शिवे सर्व सर्वशान्त्रिके तरणयं के गौरी नारायण नमो नमस्ते। सर्वदा सर्वकायेषु नाय सर्वं तत्देवारमाणा देवाय नमो नमः। आगे मई हरदिया दुभ पातरना। आगे मैं हरदिया दुभ पातरना। आगे मई हरदिया दुभ पातरना। आगे मई हरदिया दुभ पातरना। आगे मई कौन बाबा हरदी चढ़ा देलेना। आगे मैं कौन बाबा हरदी चढ़ावे लेना। आगे मई कौन बाबा हरदी चढ़ा देलेना। आगे मैं कौन बाबा हरदी चढ़ावे लेना। आगे मई कौन बाबा हरदी चढ़ा देलेना। आगे मई कौन बाबा हरदी चढ़ा देलेना। आगे मई बाबा से बाबा अपना बाबा ना। आगे मैं अपन बाबा हरदी चढ़ावे लेना। आगे मई कौन चाचा हरदी चढ़ावे लेना। आगे मैं कौन चाचा हरदी चढ़ावे लेना। आगे मई कौन चाचा हरदी चढ़ावे लेना। आगे मई कौन चाचा हरदी चढ़ावे लेना। आगे मई चाचा से चाचा अपना चाचा ना। आगे मैं अपन चाचा हरदी चढ़ावे लेना।
चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। बन्नी हमारे चंदा का टुकड़ा, चंदा का टुकड़ा, चंदा का टुकड़ा। बन्नी हमारे चंदा का टुकड़ा, फूल जैसा है बन्नी का मुखड़ा। बन्नी का मुखड़ा, बन्नी का मुखड़ा। मुखड़ा सजाओ रे, कंचन बनाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। बन्नी की बहिया फूलों की डाली, फूलों की डाली, हाँ फूलों की डाली। बन्नी की बहिया फूलों की डाली, नाजुक नाजुक बन्नी हमारी। बन्नी हमारी, हाँ बन्नी हमारी। केसरिया हल्दी का उबटन लगाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ सखी, दे दो अखबारी, दे दो अखबारी, दे दो अखबारी। हल्दी लगाओ सखी, दे दो अखबारी, बन्नी के जीवन की महके फुलवारी। महके फुलवारी, महके फुलवारी। शुभकारी हल्दी को प्यार से लगाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे।
मैम एक बार आप खड़े हो जाओ, देखिए इधर जल्दी जल्दी और मत लगा देना लाइट आ रही है हो गया 5 हो गया जल्दी जल्दी करो ना फिर लाइन
आप पता ना अभी तो यहीं पे हूँ भाई। खाली चावल नीचे से यहाँ से पैर में लगा, हाँ, फिर यहाँ लगा, फिर यहाँ लगा, 3-4 घंटे तो मेहंदी लगने में लग जाएंगे। राम।